चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में शुद्ध पिटक के बारे में पढ़ चुके थे कि इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। विनय पिटक के बारे में पढ़ चुके थे कि उसमें प्रवेश की चर्चा है। और अभिधम पिटक में पढ़ चुके थे कि उसमें महात्मा बुद्ध के विचार हैं। और 16 महाचर्य की जानकारी हमको दो ग्रंथों अंगुत्तर निकाय तथा बौद्ध जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। वेद की रचनाकार कौन है? तो ईश्वर। कौन है? तो ईश्वर। इसको अपौरुषेय भी बोल सकते हैं दोस्तों। अपौरुषेय मतलब कि वेद का रचना किसी मानव ने नहीं किया है। वेद का रचना किसी मानव ने नहीं किया है, बल्कि इनका रचना ईश्वर की है। जबकि इसके संकलन करता, इसके कलेक्शन करता जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कौन है दोस्तों? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज हैं। कौन है दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। संकलन को आप कलेक्शन भी बोल सकते हैं। शुरुआती में वेद जो है 3 वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद, सामवेद अर्थात यजुर्वेद। ठीक है, तो ये यजुर्वेद, तो ये 3 रचना को वेद त्रयी बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? तो वेद त्रयी। ये 3 रचना को दोस्तों वेद त्रयी बोला गया। ठीक है, और जब बाद में एक और रचना आया अथर्ववेद, वो बहुत बाद में आया, तब जाके ये 4 वेद, टोटल कुल कलेक्शन 4 हो गए। लेकिन जिसमें कि जब बोला जाएगा कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद बाद में आया है। ठीक है, इसके बाद हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो है ओम भूर भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः का जानकारी हमको ऋग्वेद से ही मिलता है, जो सूर्य भगवान को अर्पित है। कौन से? तो सूर्य देव को अर्पित है। ये गायत्री मंत्र है दोस्तों, ये गायत्री मंत्र है और ये सूर्य भगवान को अर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने दोस्तों? तो कुल 10 मंडल है, जिसमें से कि नया मंडल जो है पहला और अंतिम, मतलब पहला और 10वां मंडल नया है, जबकि दूसरा और 7वें मंडल का संकलन पहले ही हो चुका था। ठीक ना, ये सब पहले ही लिखा जा चुका था, दूसरा और 7वां। इसी कारण ये पुराना मंडल है और नया जो है पहला और 10वां है। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे प्रथम पहले जो है हमको जानकारी मिलता है, सबसे पहले जो है शूद्र शब्द का जानकारी हमको ऋग्वेद से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। दोस्तों, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, जबकि
जबकि 228 सूक्त है, जबकि 10,580 ऋचाएँ हैं। कौन क्या चीज दोस्तों? ऋचाएँ हैं, जिसके कारण ऋग्वेद सबसे लंबा है। सबसे लंबा वेद का कारण 10,580 ऋचाएँ के कारण ऋग्वेद क्या है? सबसे लंबा है। ठीक है, 228 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। अब आते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद में हमको संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। क्या चीज के? संगीत के बारे में। 7 सुरों की जानकारी। सारे गम पाधनी, इसकी जानकारी हमको यहीं से मिलता है। और संगीत का जनक भी सामवेद को बोला जाता है। संगीत के जनक अर्थात सामवेद को संगीत का पिता भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में याद रखिएगा, यज्ञ और युद्ध से संबंधित बातें। कौन से? यज्ञ और युद्ध से संबंधित बातें यजुर्वेद में की गई है। यज्ञ और युद्ध से संबंधित बातें दोस्तों यजुर्वेद में की गई है। अब आते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में भूत, प्रेत, पिशाच, वशीकरण आदि की चर्चाएं हमको अथर्ववेद से मिलता है। भूत, प्रेत, वशीकरण की चर्चा हमको अथर्ववेद से मिलता है। इतने के बाद अब हम जानेंगे, सभी वेद को पढ़ने के बाद सभी वेद को समझने के लिए एक एक उपवेद का निर्माण किया गया है। क्या चीज का निर्माण? तो उपवेद का निर्माण किया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ये हो गया वेद और ये हो गया उपवेद। ऋग्वेद को समझने के लिए उपवेद का निर्माण किया गया। सभी वेद को समझने के लिए एक एक उसका उपवेद का निर्माण किया गया है। ऋग्वेद के जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। कौन से? आयुर्वेद। आयुर्वेद में हमको मेडिकल से रिलेटेड जानकारी मिलता है। आयुर्वेद में नाम भी है आयुर्वेद, और इससे हमको मेडिकल से रिलेटेड सारा जानकारी आयुर्वेद में मिलता है। अब आते हैं सामवेद। सामवेद का दोस्तों गंधर्व वेद होता है। गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, जबकि यजुर्वेद का उपवेद, यजुर्वेद से ऐसे याद रखिएगा कि महाभारत का युद्ध तीर धनुष से लड़ा गया था, तो यजुर्वेद से युद्ध से संबंधित इसमें बातें हुई थी। तो युद्ध से संबंधित बातें हुई थी, इसी कारण इसका जो उपवेद हो गया धनुर्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद। धनुर्वेद।
और अथर्ववेद की जानकारी हमको शिल्प वेद से मिलता है। कहाँ से? तो शिल्प वेद से। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ये है चारों वेद के उपवेद। अब हर एक वेद के एक दो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको पढ़ लेते हैं, वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है ये। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कास्तिकी। ऐतरेय और कास्तिकी, इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा? एक, इससे ऐतरेय और कौ से कास्तिकी, ठीक है। ऐतरेय और कास्तिकी, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय और कास्तिकी। सामवेद का पढ़ते हैं, सामवेद का है पंचविश, सामवेद का पंचविश, ठीक है। और यजुर्वेद की जब हम बात करें तो यजुर्वेद में तैत्तिरीय, और शतपथ, क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ, इसका याद रखिएगा। सत, सौ से शतपथ और तौ से तैत्तिरीय, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद के जो है वो है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। कौन से हैं दोस्तों? तो गोपथ, ठीक है, गोपथ। जब ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद को लिखा जा रहा था तो उस समय बहुत ही जंगल था, बहुत ही घना जंगल था। लेकिन जब अथर्ववेद का रचना हम शुरुआत में ही बताया कि बाद में हुआ, तो उस समय जंगल सब बहुत सारा कट गया था। जो भी चीज जंगल में बैठ के लिखी जा रही हो उसे आरण्यक बोलते हैं। क्या दोस्तों? आरण्यक बोलते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया कि जो बातें जंगल में बैठ के लिखी गई हो उसे आरण्यक बोलते हैं। तो 3 वेद तो सबसे पहले लिखा जा चुका था, तो वो सब जंगल में। लेकिन अथर्ववेद के समय क्या हुआ, जंगल सब सारा साफ हो चुका था। तो एक क्वेश्चन आता है कौन से वेद का आरण्यक नहीं मिलता है? तो इसका जवाब होगा अथर्ववेद का आरण्यक नहीं मिला है, ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं और उपवेद के ज्ञाता को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जिसको ऋग्वेद के बारे में सारा जानकारी हो जाता है, जो पढ़ लेता है, उसको बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को बोलते हैं होत्री और सामवेद के ज्ञाता को बोलते हैं उद्गाथा। जबकि यजुर्वेद के ज्ञाता को बोलते हैं अथर्वयु और अथर्ववेद के ज्ञाता को बोलते हैं ब्रह्मा। और इधर उपवेद आसान है, पहले इधर पढ़ लेते हैं तो फिर इधर याद करवा देंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद के ज्ञाता क्या बोलते हैं? उद्गाथा। क्या बोलते हैं दोस्तों? उद्गाथा, ठीक है। सामवेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? उद्गाथा। सॉरी, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री बोलते हैं, होत्री। और सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाथा, ठीक है। चलिए दोस्तों
यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? आप ही लोग बताइए। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्वियो। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? अधर्वियो। और अथर्ववेद के ज्ञाता को बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ब्रह्मा। होत्री उद्गाथा अधर्वियो और ब्रह्मा। होत्री उद्गाथा अधर्वियो और ब्रह्मा। होत्री उद्गाथा अधर्वियो और ब्रह्मा। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं उपवेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? उपवेद के ज्ञाता को ऐसे याद रखिएगा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। बोलिए आप लोग मेरे साथ, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। करेक्ट। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। चलिए, तो आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? प्रजापति। उसके बाद क्या बताए थे? प्रजापति, नारद। प्रजापति, नारद। उसके बाद विश्वामित्र। विश्वामित्र, ठीक है। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। वेद के ज्ञाता होत्री, उद्गाथा, अधर्वी और ब्रह्मा। अधर, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। ठीक है। अब हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। वेद के अंग टोटल 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6। देखिए, वेदांग। वेदांग का मतलब वेद के अंग, है ना। वेद के अंग टोटल कितने हैं? 6। इसको याद करने का ट्रिक जो है ऐसे रखिएगा, व्याजो, निशी और कच्छ। तो नंबरिंग कर लेते हैं हम। व्यास से देखिए क्या रखना है याद। व्यास से व्याकरण, व्यास से व्याकरण, जो से ज्योतिष, जो से ज्योतिष, नीचे निरुक्त, नीचे निरुक्त और सरसी से शिक्षा, शिक्षा। हाँ, और क से कल्प और छ से छंद। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब चलते हैं व्याकरण। कौन कौन गए? व्याकरण, दूसरे में ज्योतिष, तीसरे में निरुक्त, चौथे में शिक्षा, पांचवें में कल्प और छठे में छंद। छठे में छंद। ठीक है। व्याकरण से व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। कौन लिखा है? पाणिनि ने। कौन लिखा है? पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। ज्योतिष से ज्योतिष शास्त्र, निरुक्त से, सब में शास्त्र जोड़ते जाना है। निरुक्त शास्त्र, निरुक्त शास्त्र। ठीक है। फिर शिक्षा शास्त्र। ठीक है। कल्प शास्त्र,
और छंद शास्त्र ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे।